जिस ऑफिस में मुझे बीसी दिए थे ना, मैं ऐसे झोला उठा के आया था काम करने ना, ऐसे खड़ा रहता था सीधा साधा बन के, एकदम शांत पतला दुबला लड़का था दोस्त में। ये दाढ़ी मूछें भी नहीं थी और मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था मात्र 17.5 साल की उम्र में। लेकिन जब मैं घर गया था तो माँ के लिए 93,000 की चेन लेकर गया। माँ के लिए 93,000 की चेन लेकर गया था। अपनी चाची के लिए जैसे आज मैं 4 पहनता हूँ, ऐसे 4 अंगूठी अपनी चाची के लिए लेकर गया था। आज मेरी कामयाबी का राज, मेरे कामयाबी का राज आज दोस्त धर्मेंद्र पासवान सर, रमाकांत यादव सर हैं। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रफ है और मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, इसी यूपी का रहने वाला हूँ। और अगर दोस्त मैं खुद की बात करूँ ना, तो मैं भी इस बिजनेस में आने से पहले की अगर बात करूँ कि मैं यहाँ आने से पहले क्या था और मेरी लाइफ स्टाइल क्या थी, तो मैं अगर अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो हम सगे 3 भाई हैं। मैं तीसरे नंबर पर आता हूँ। मेरी 4 बहनें हैं, चारों बहन की शादी हो चुकी है और मेरे दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है। तीसरे नंबर पर मैं आता हूँ। मैं भी दोस्त घर पर रहकर मैं पढ़ाई किया करता था। मैं पढ़ता था दोस्त, और मैं भी अपने लाइफ में पढ़कर कुछ बनना चाहता था। और हर इंसान का एक ही सपना होता है दोस्त की वो एक अच्छी जॉब करे, एक अच्छी जगह कहीं सेटल हो जाए। तो मेरा भी सपना था। मेरा पैसा, दुनिया में मुझे बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए था। मुझे एक चीज चाहिए था दोस्त, वो था दोस्तों प्यार। मैं चाहता था ना, मैं कहीं पर भी रहूं ना, मुझे खुशी मिले। और मैं हमेशा खुशी का भूखा था कि मैं किसी के भी साथ अच्छे से रहूं। मैं हमेशा दोस्तों खुश रहना चाहता था और खुशी के लिए मैंने काम किया और खुश रहना चाह अपनी लाइफ में। और मैं दोस्त पढ़ाई जब करता था, मैं मदरसे से पढ़ा हूँ 5 तक। उसके बाद मैं 6ठी क्लास में गया, कॉन्वेंट में अपना नाम लिखवाया। मैं वहां से पढ़ाई स्टार्ट किया, 6ठी क्लास पढ़ा, 7वीं क्लास पढ़ा। जब 8वीं क्लास में दोस्तों गया ना, तो मैं जिला स्तरीय का टूर्नामेंट खेला। तो मेरा जिला से ना मेरा मंडल में सिलेक्शन हो गया। और मेरे यहाँ मंडल आता है मऊ और बलिया। बलिया और मऊ का मंडल है आजमगढ़। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों ट्रायल हुआ। उसके बाद 2012 में जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, तो मेरा स्टेट में सिलेक्शन हो गया। और मैं पहली बार 2012 में मैं ट्रेन पर बैठा था। तब जाकर मैं दोस्तों बांदा जिला आया था। मैं वहां पर ट्रायल दिया और मेरा वहां पर मैं खेला दोस्त। खेलने के बाद मैं हार गया। उसके बाद रिटर्न घर पर आया, तो मैं सोच लिया था किसी हॉस्टल या कॉलेज में मैं अपना सिलेक्शन करवाऊंगा। और मैंने ट्रायल भी दिया, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर। मैंने गोरखपुर का ट्रायल दिया और वहां पर दोस्तों मैं फाइनल ट्रायल तक पहुंचा। लेकिन मेरा वहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं बहुत ही सोर्स लगाया था और सोर्स लगाकर मैं वहां तक पहुंचा था। कैबिनेट मंत्री थे दुर्गा प्रसाद यादव आजमगढ़ में, और शिक्षा मंत्री थे दोस्तों वसीम मंत्री। उन सबका सोर्स लगाकर वहां तक पहुंचा था। मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो मुझे बहुत लोगों ने राय दिया अगली बार ट्राई मारना। मेरे माँ ने भी मुझसे बोला कि अगली बार तुम ट्राई मारना। लेकिन मैंने दोस्त अगली बार ट्राई नहीं मारा, क्योंकि मुझे पता था जिसने किया है कल उसकी कामयाबी गई है टल। जिसने कहा है परसों उसको लगा है बरसों। जिसने किया है आज वही कर रहा है इस गैलवे बिजनेस पर राज। तो मैंने दोस्तों कल को तैयारी नहीं की, लेकिन मैं खेलना नहीं छोड़ा। मैंने तकरीबन दोस्तों 2012 से लेके 2015 तक मैं स्टेट चैंपियन रहा। साथ ही साथ मैं ग्रामीण नेशनल खेला। 2014 में मैंने हाई स्कूल किया। 2016 में मैंने इंटर किया। 2016 में इंटर करने के बाद मैं बीकॉम प्लस एनसीसी कर रहा था। मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान मुझे इस ग्लेज एक यादव के माध्यम से, जिसका नाम था संदीप यादव, मैं उसी के माध्यम से इस बिजनेस में आया था दोस्त। और मैं आज जहां से आपसे बात कर रहा हूं, मैं रहने वाला आजमगढ़ का हूं। और मेरे आईडी पे आप देख रहे होंगे AR एसोसिएट यानी STS हाथरस। मैं दोस्तों प्रेजेंट टाइम में हाथरस में हूं। और इसी जगह पर, इसी हाथरस की पावन धरती पर मुझे इस बिजनेस को देखने समझने का मौका अपने गांव के एक यादव के माध्यम से मिला था। मैं आया दोस्तों, इस बिजनेस को देखा, समझा। जब मैं इस बिजनेस में आया था दोस्तों, मैं कैफियत एक्सप्रेस पकड़ कर आया था। आजमगढ़ से अलीगढ़ उतरा था, वहां से बस पकड़ा। बस पकड़ने के बाद मैं हाथरस आया। मैं लोगों को बताता हूँ, इसी हाथरस में दोस्तों तालाब चौराहे पर मैं भी बैग लेकर, झोला लेकर दोस्तों उतरा था। मैं बैग और झोले को लेकर उतरा था। और इसी हाथरस में मेरा BC क्लास हुआ, बिजनेस एजुकेशन क्लास। यानी मैंने सेमिनार को देखा था। आपके बीच में दोस्तों शख्सियत है, वो हस्ती है जिसके माध्यम से मुझे इस बिजनेस को सीखने समझने का मौका मिला था, जिनका नाम है दोस्तों मिस्टर धर्मेंद्र पासवान सर। एक बार आप अपने हाथ को उठाकर जरूर उनके लिए ताली बजाएंगे दोस्त।
मुझे मुझे दोस्त, जब मैंने सेमिनार को देखा ना, देखने के बाद ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जो सबसे अच्छा लगा था दोस्त ना, जो इनके बात करने का जो तरीका था दोस्त, ये कम उम्र यानी 6 साल पहले और बच्चे की तरह दिखते थे धर्मेंद्र सर। मुझे 6 साल हो गया इस बिजनेस में। 6 साल पहले अभी भी बच्चे की तरह दिखते हैं। मैं उनके सामने बच्चा था जो उनसे बड़ा दिखता हूँ। बात समझ में आ रही है ना? यानी मैं आपको फोटो भेज दूंगा, आप देखिएगा ना। मेरी राखी पहली बार, अगर देखो हाथ में देख रहे हैं, तभी से मैं ये सब बांधता हूँ, आज तक कोई बांधा नहीं था। पहली बार मेरे हाथ में कोई राखी बांधा था ना। भाई गिलेश का ये प्यार है, धर्मेंद्र पासवान सर बांधे। मुझे आज भी वो दिन याद है, मेरे पास वो सारी फोटो अभी भी है मेरे पास। तो जो उनको उनको मैं देखा, उनके बात करने का तरीका, और जब समझा रहे थे दोस्त की नॉमिनी के बारे में, काम करने के दौरान अगर आपको कुछ भी यहाँ पर हो जाएगा तो आपकी आपके परिवार खलेगी, लेकिन कभी इनकम की कमी नहीं खलेगी। क्योंकि दोस्त मैं अपने गांव, अपने समाज में देखा था, लोग 1 से 1.5 लाख रुपए का वीजा लगवाने के बाद सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, मस्कत लोग जाया करते थे। लेकिन दोस्त ना, जाने के बाद अगर उनको वहां पर कुछ भी हो जाता था तो उनके परिवार की जो दैनिक स्थिति ना बड़ी खराब हो जाया करती थी। तो मैंने अपनी आंखों से देखा था, अपने कानों से सुना था, मैंने महसूस किया। तो मुझे लगा कि हाँ अब्दुल, ये एक ऐसी जगह है जहां अगर तुम सही तरीके से काम करते हो तो 110% अगर तुमको कभी भी फ्यूचर में कुछ भी हो जाता है ना, तो आज अगर तुम रहो तो परिवार को चला रहे हो, लेकिन अगर तुम नहीं भी रहोगे ना, तो तुम्हारी कमी तो तुम्हारे परिवार को खलेगी, लेकिन कभी इनकम की कमी कभी नहीं खलेगी। दोस्त मुझे बहुत अच्छा लगा, राम और बजाज की कहानी बताए कि राम साहब काम करते थे और बजाज साहब काम करवाते थे। और राम साहब अगर 30 दिन में 5 दिन अगर काम पर नहीं आते थे ना, तो राम साहब की 5 दिन की इनकम को काट दिया जाता था। लेकिन अगर बजाज साहब 25 दिन नहीं आते थे तो उनकी इनकम को नहीं काटा जाता था। तो मुझे राम और बजाज की कहानी समझ में आई कि काम करने वाला इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है, काम करवाने वाला इंसान अपनी लाइफ में हर एक चीजों को कर सकता है, जो उसको अच्छा लगेगा, अपनी मनचाही जिंदगी को जी सकता है। ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियर हुई थी। फिर उसके बाद लीनियर और लेवरेज इनकम के बारे में धर्मेंद्र सर बता रहे थे कि लीनियर इनकम क्या होती है और लेवरेज इनकम क्या होती है। लीनियर इनकम वो इनकम होती है जो हम अपने समय को दूसरे के यहाँ बेचकर जो पैसा कमाते हैं, उसे हम लीनियर इनकम कहते हैं। और लेवरेज इनकम वो इनकम होती है जो हम अपने समय को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसे हम लेवरेज इनकम कहते हैं। तो दोस्त अगर मैं बात करूं ना, तो मुझे बहुत ही चीजें समझ में आ गई थी और मुझे धर्मेंद्र सर की बातों पर विश्वास किया। मैंने फॉर्म लिया दोस्त, जब मुझे पता चला कि ये मऊ के रहने वाले हैं, मेरे पड़ोसी हैं और करहा के रहने वाले हैं, तो मैंने फॉर्म लिया दोस्त और फॉर्म को फिलअप किया। आप जैसे ना फील्ड में काम कर रहे हैं, आप डोर टू डोर जाकर काम कर रहे हैं, हम लोग ना, आप ना 2 घंटा 4 घंटा अपना निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हम लोग आज भी दोस्त ना 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा होता है दोस्त ना, 24 का 24 घंटा हम लोग गिलेश को ही देते हैं। अगर आज मैंने ईमानदारी से, जिम्मेदारी से मैंने मेहनत किया, धर्मेंद्र सर गवाह है दोस्त। इसी हाथरस में जिस ऑफिस में मुझे बीसी दिए थे ना, मैं ऐसे झोला उठा के आया था काम करने ना, ऐसे खड़ा रहता था सीधा साधा बन के, एकदम शांत पतला दुबला लड़का था दोस्त मैं, ये दाढ़ी मूछे भी नहीं थी। और मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था मात्र 17.5 साल की उम्र में। आज से 6 साल पहले ये दाढ़ी मूछे कुछ भी नहीं थी, मैं नाबालिग आया था और गिलेश में बालिग हुआ था। अपने आधार कार्ड को संशोधन करा के मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया। पूछ सकते हैं इसी हाथरस से मैंने ज्वाइनिंग लिया, मैंने काम को शुरुआत किया, 20,500 रुपया मेरा लगा था उस टाइम। ज्वाइनिंग था दोस्त 9,999 का, और यहाँ पर सिस्टम है हम लोग का जो उस तरीके से लोग मैनेज करता है। मैंने उसमें काम करना स्टार्ट किया। मैं अगर बात करूं दोस्त, जब मुझे पता चला था, मैं थोड़ा सा इस बिजनेस से परेशान इसलिए था पढ़ाई लिखाई को लेकर कि पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ने में कमजोर था दोस्त, क्योंकि मैं स्पोर्ट में था और स्पोर्ट वाला थोड़ा पढ़ने में कमजोर होता है। और हर कोई जानता है दोस्त, मैं एक लड़की से प्रेम करता था, वो 9th क्लास से ही में 2012 से, उसके चक्कर में मेरी पढ़ाई दोस्तों खराब हो चुकी थी और पढ़ाई खराब हो गई थी, इसीलिए मैं गिलेश में आया था। मैं एक ऐसे परिवार का लड़का हूँ दोस्त कि मेरे परिवार में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, मेरे परिवार में सब कुछ है दोस्त। 2008 में मेरे दोनों भाई विदेश चले गए थे, एक भाई मेरा कुवैत में रहता है, एक भाई मेरा सऊदी अरब में रहता है। तो मेरे परिवार में सब कुछ था, उसके बावजूद मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था। और मैं जब आया था दोस्त ना, मुझे यहाँ जो सबसे अच्छा लगा था, यहाँ लोग यूनिटी में रहता था, एकता में रहता था। और मुझे लोगों ने बताया, जब 5 दिन मुझे हो गया तो उसके बाद लोग बताए
कि इस वीडियो अगर आप 4 डायरेक्ट करते हैं ना तो आप पीडी बनते हैं, यानी 4 लोगों से अगर काम को शुरुआत करेंगे तो आप पीडी बनते। मेरे भाई ना, लोग ये बात को सुनकर ना बहुत लोग परेशान हो जाता है, ये तो जोड़ने वाला काम। लेकिन जब मुझे ये बात पता चली थी ना तो मैं पूरा का पूरा खुश हो गया। मैं बोला ना, जबरदस्त, बिंदास, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं बोला ये संदीप अब मैं करके दिखाऊंगा। मैं 20 अगस्त को आया था इस बिजनेस में, 25 अगस्त को मेरा फ्यूचर क्लियर हुआ था, 29 अगस्त को मैं पीडी बन गया। मैं पीडी कैसे बना दोस्त? मेरे पास भी परेशानियां आई थी, मैं आपको बताता हूं। जब आप होम मार्केट, कोल्ड मार्केट, फ्रेश मार्केट में अगर काम करते हैं, हॉट मार्केट हमारे ऊपर 100% विश्वास करता है, होम मार्केट हमारे ऊपर 50% करता है, कोल्ड मार्केट हमारे पर इस तरीके से 50, 25, 75 ऐसे करता है। तो मैंने दोस्तों अपने होम कोल्ड फ्रेश में जब मैं भी गया था, मेरा एक दोस्त था फहद खान, उसके पास फोन किया, हेलो भाई कैसे हो, ठीक हो, बढ़िया हो? तो बोला हाँ भाई बिंदास, जबरदस्त, जिंदाबाद। वो मुझसे बोला, मैं बोला मुझसे क्या कर रहे हो? बोला पढ़ाई के साथ साथ ऑफिस वर्क करता हूँ। बोला कौन सी ऑफिस? जब मैं बताया था ना, इसी एड्रेस की आपको बात करता हूँ। जब मैं फोन किया था ना फहद खान के पास तो बोला अच्छा हुआ कंपनियां, ऐसे डायरेक्ट बोला। और ना मुझसे 4 महीना पहले वो हाथरस में आके काम कर गया था। बोला वहां सिर्फ ताली बजाया जाता है, वहां कुछ नहीं होता है। बोला बस यहाँ यस सर नो सर करते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। यस सर नो सर करोगे, ताली बजाओगे। मुझसे बोला कुछ नहीं कर पाओगे। मैं वहां 4 महीना था, कुछ नहीं कर पाया। और 4 महीना नहीं था, मात्र 15 दिन था, और मुझसे बोला था 4 महीना था। मैं बोला जब मेरे भाई ना, लेकिन दोस्त मुझे विश्वास समझ में किसके ऊपर? अपने अपलाइन के ऊपर, यहाँ का जो लोग था उनके ऊपर। मुझे धर्मेंद्र सर पर विश्वास था कि मेरे क्षेत्र से हैं, जब ये बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। और दोस्त ना, उसके बाद मुझे समझ में आ गया था, मैं एक सर का मीटिंग लिया था, वो बोले थे अगर आपको ना स्टार आरडी बनना है या आपको जल्दी कामयाब बनना है तो आपको हॉट मार्केट से काम करना पड़ेगा। तो मैंने 1-2 लोगों का एग्जाम्पल देखा जो स्टार बने थे, जो सबसे ज्यादा स्टार थे, वो लोग क्या थे? हॉट मार्केट से काम कर रहे थे। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई। और मैं आपको बताऊं दोस्त, तो मैंने भी हॉट मार्केट से काम किया। जो मेरी पहली डायरेक्ट है वो मेरी सिस्टर है, दूसरा मेरा भाई है जो कुवैत में रहता है, तीसरा मेरे चाचा का लड़का है, चौथा मेरा सगा जीजा था। मैंने 4 डायरेक्ट कहकर 29 तारीख को पीडी का प्रमोशन ले लिया था। मैंने उसके बाद कभी भी ओम गोल्ड फ्रेश को नहीं देखा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कामयाबी आपके पास जल्दी आ जाए, आप जल्दी कामयाब हो जाए, तो आप हॉट मार्केट से काम करिए, अपनों के साथ काम करिए। अपनों से काम करने में मजा ही कुछ अलग है। मैंने दोस्तों हॉट मार्केट से काम किया। काम करने की वजह से मैं इस बिजनेस में मात्र 4 महीना, कितना देख रहे हैं? 4 महीना 10 दिन में मैं इस कंपनी में स्टार आरडी बनकर खड़ा हो गया। मेरा भी सपना था दोस्त, मेरा भी कुछ ड्रीम था। उसके बाद दोस्त जब मैं बना ना, तो मैं भी अपने सपनों को पूरा करना स्टार्ट कर दिया। मैंने R15 बाइक लिया, सबसे पहला मेरा ड्रीम था R15 लेना। मैंने R15 बाइक लिया। मैंने सपना बनाया था घर जाऊंगा तो माँ के लिए कुछ लेकर जाऊंगा। मेरे भाई मैं आरडी बना 4 महीने में, लेकिन घर गया था 17 महीने में। कितने महीने में? 17 महीने में। लेकिन जब मैं घर गया था तो माँ के लिए 93,000 की चैन लेकर गया था। माँ के लिए 93,000 की चैन लेकर गया था। अपने चाची के लिए, जैसे आज मैं 4 पहनता हूँ, ऐसे 4 अंगूठी अपनी चाची के लिए लेकर गया था जब मैं घर लौटा था। तो मेरे भाई कामयाबी किसी के बाप की बहूती नहीं है। कामयाबी के लिए खुद इंसान को कर्म करना पड़ता है। हम सबने कर्म किए हैं दोस्त, हम सबने टाइम दिया है। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा मोटिवेटर हूँ, स्पीकर हूँ, कुछ नहीं है। मैं हूबहू आप ही की तरह एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप ही की तरह मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ दोस्त। बस हम में और आप में अगर किसी चीज का अंतर है ना, तो एक सही सोच का और सही समय का। जब मुझे ये बिजनेस मिला है कि यादों के माध्यम से, मैंने इस बिजनेस को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट कर मैंने काम किया। मैंने कभी आए बाएं दाएं नहीं देखा। मैंने घोड़े की तरह ऐसे लगवा लिया, सीधे देखा, सिर्फ सीधे। और मेरे अंदर कभी अकड़ नहीं थी, मैं ऐसे परिवार से हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। मैंने काम किया। मैंने प्रेजेंट को नहीं देखा, मैंने फ्यूचर को देखकर काम किया। मैंने अपना फ्यूचर बनाया और आज मैं अपना फ्यूचर बना लिया हूँ। आज मैं अपना फ्यूचर बना लिया हूँ। आज मेरे परिवार में ना एक नहीं, देख रहे हैं कितना, 8 लोग ऐसे हैं जो इस कंपनी में सिर्फ स्टार आरडी पर काम करते हैं। अभी 1 तारीख आएगी ना, कल 31 है। 1 तारीख को मेरा ही डाउनलाइन बलिया का रहने वाला है आफ्ताब नाम का, 1,63,000 की बाइक अभी बुक कराया है। 2 तारीख का आएगी ना, अभी 2 फरवरी को मेरा खुद भाई, वो भी स्टार आरडी है, 3 लाख तक की बुलेट ले रहा है 2 तारीख को। क्यों ले रहा है? आज मेरे परिवार में कोई ऐसी बाइक नहीं है जो मेरे परिवार में ना, चाहे केटीएम की बात करो, बुलेट की बात करो, R15 की बात करो, अपाची की बात करो, पल्सर की बात करो, हर एक बाइक मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरे परिवार में एक नहीं 8 लोग स्टार आरडी। तो दोस्त हम लोगों ने काम किया है, विश्वास किया है, बिलीव किया है। विश्वास और भरोसे की बदौलत दोस्त ना आज मैंने इस बिजनेस से बहुत कुछ किया है। अकेले दम पर किया है दोस्त। मैंने अपने परिवार का सपोर्ट नहीं लिया कि मुझे ये दो, मुझे वो दो। एक बार दोस्तों इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था, उसके बाद मैंने सिर्फ टाइम दिया, मैंने समय दिया।
आज दोस्त मेरी लाइफ आप देख सकते हैं, जिंदगी को मैं जीता हूँ दोस्त। आज मुझे 6 साल हुआ है, लेकिन इन 6 सालों में ना मैंने इस बिजनेस से बहुत कुछ कर लिया है। मैंने अपने माँ के लिए तकरीबन 4.5 लाख का सिर्फ गहना बनवाया है, अपनी खुद की गर्लफ्रेंड के लिए बनवाया है, खुद की शरीर पे दोस्तों मैं 3-4 लाख का गहना पहनता हूँ। आया था कभी धागा पहन के, लेकिन अब पूरा का पूरा कड़ा पहनता हूँ, मोटा सा। आया था काला धागा गले में लेके, लेकिन मोटा चेन पहनता हूँ। कहाँ से दोस्त, मैंने समय दिया यार। मैं कोरोना वायरस जैसी महामारी से भी लड़ा हूँ, हार नहीं माना हूँ। मैंने बोला था कि फलक को जीत है जहां पर बिजलियां गिराने की, मुझे भी जीत है वहीं पर आसियां बनाने की। मैंने अपना आसियां बनाया। मेरा डायमंड बनने का सपना था, लॉकडाउन से पहले नहीं बन पाया था। मैं डायमंड मेंस वियर साड़ी घर दुकान डाल दिया। मैंने 2 दुकान डाली अपने डिस्ट्रिक्ट में अपनी कमाई से। इन 6 सालों में अगर आपको विलेज की फ्रेंचाइजी लेना है ना, कम से कम 10 से 15 लाख रुपया खर्च होता है। धर्मेंद्र से पूछ लीजिएगा, ऐसे इतनी बड़ी ऑफिस नहीं बनती है दोस्त। आज जिस शहर में मैं नौकर बनकर आया था, ऐसे झोला उठा के काम करने आया था दोस्त, झोला लेकर। जिस शहर में 10 रुपये की टोटो को पकड़कर मैं ऑफिस गया था, आज दोस्तों ना जिस शहर में नौकर बनकर आया था, आज उस शहर का मालिक हूं मैं। जिस सेंटर पर ना कापी लेके पैदल जाया करता था, अगर थोड़ा सा लेट हो जाती थी लोग डॉक्टर था, अगर आज उस सेंटर पर मैं खड़ा हो जाता हूँ ना, तो कोई बैठा नहीं रहता है। आज उस ऑफिस में अगर मैं चला जाता हूँ, कोई बैठा नहीं रहता है। तो मेरे भाई ने उस काबिल मैं बना हूँ। मैंने मेहनत किया है, मेहनत किया है दोस्त। आज आपके पास ना एक अच्छी अपलाइन है। जब मेरी हालात बदल सकते हैं, जब मेरा वक्त बदल सकता है, तो आपका भी बदल सकता है। आपके पास ना वह अपलाइन है दोस्त ना जो मुझे बनाए हैं। आप लोग के पास ना मूर्तिकार हैं, मैं तो एक मूर्ति हूँ दोस्त। आपके पास धर्मेंद्र पासवान सर हैं, आपके पास रमाकांत यादव सर हैं, आपके पास राजकुमार पंडित सर हैं, आपके पास दोस्तों ना प्रमोद भैया हैं, आपके पास बहुत ऐसे लोग हैं ना जो आपका पल पल आपको गाइड करते हैं, पल पल आपको गाइड करते हैं। मेरे भाई, करने की जरूरत है। आप जिन हाथों में है ना, कम टाइम में आप कामयाब हो जाएंगे, कम समय में आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कब? जब आप मेहनत करेंगे तब। क्योंकि दोस्त ये कर्म भूमि है, जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप बोओगे बबुल का पेड़ ना, तो आम नहीं आएगा, कांटा आएगा। लेकिन अगर आम बोओगे ना, तो फल आप जरूर खाओगे। तो मेरे भाई ना, आप उन अपलाइनों के हाथ में है ना जो कम टाइम में आप कामयाब हो सकते हैं। मेरे भाई ना, ये ऑफिस जब मैं खोला था ना, ये ऑफिस 2 अप्रैल को खोला था। 2 अप्रैल को खोला था। धर्मेंद्र सर मेरे साथ थे, रमाकांत सर मेरे साथ थे दोस्त। ये लोग पीता काटा है। और आज भी दोस्त ना कहते हैं ना कि जो झुकता है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। आज भी मेरे पास जो भी लेवल है, धर्मेंद्र सर गवाह हैं दोस्त। अगर मेरे ऑफिस में आ जाते हैं ना, उनके सामने कभी मैं बड़ी चेयर पर नहीं बैठा हूँ, चेयर को छोड़ देता हूँ। क्योंकि दोस्त सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिनको छत पर जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। और जिस दिन आप अपलाइन की वैल्यू समझ गए ना, उस दिन आप विलेज में कामयाब हो गए। आज मेरी कामयाबी का रस, मेरे कामयाबी का राज, आज दोस्त धर्मेंद्र पासवान सर, रमाकांत यादव सर हैं। भले आज ये लोग मेरे खुद के अपलाइन नहीं है, लेकिन मेरा ये लोग बहुत सपोर्ट किया है। मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता दोस्त। मेरे पास 2 महीना टाइम दिया धर्मेंद्र सर, मेरे से 1 रुपये का स्वार्थ नहीं था दोस्त, निस्वार्थ काम किए हैं। आप लोग ऐसे हाथों में है ना दोस्त, सिर्फ कर्म कर जाइए, ऑटोमेटिक आप कामयाब हो जाएंगे, आप कामयाब बन जाएंगे। ऐसे लोग आपको है ना दोस्त, कहते हैं ना, किसी इंसान ने कहा है अगर भगवान कहे ना कि ये भगवान सही है, तो विश्वास कर लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ दोस्त कि जिन हाथों में आप लोग है ना, कम टाइम में कामयाब हो जाएंगे। जिस ऑफिस में मेरा इंटरव्यू हुआ है ना, आज देख सकते हो AR एसोसिएट यानी HES, हाथरस मेरे नाम से है। आज पूरे यूपी की बात करता हूँ दोस्त, धर्मेंद्र सर से पूछ लीजिएगा, नंबर 1 पे हूँ। किस पे? नंबर 1 पे। मात्र 10 महीना हुआ है मुझे, और नंबर 1 बनकर दिखाया हूँ। 2 सेंटर मेरे यहाँ चलता है। डेली गेस्ट रिपोर्ट की बात करोगे तो 22, 24, 28, 30, 32 ऐसे मेरे यहाँ डेली ऑफिस में गेस्ट रहता है। अगर इनकम की बात करोगे दोस्त ना, तो बड़ी बात नहीं करता हूँ, 5-6 तो खड़ा कर देना गवर्नमेंट जॉब वाला, अकेला भारी। मेहनत किया हूँ दोस्त, ज्यादा नहीं, मात्र मैं 1.5 साल में मेहनत किया था। और आज जिंदगी को काट नहीं रहा हूँ, जिंदगी को जी रहा हूँ। क्योंकि दोस्त एक बात याद रखना मेरी, गलेज बादशाहों का तख्त है, जो भाग गया वही साला कम वक्त है, जो टिका रहा ना उसी का आज वक्त है। दोस्त मेहनत करिए, आपको मौका मिला है अपने आप को प्रूफ करने का, अपने आप को दिखाने का, कुछ करने का। मेरे भाई
मैंने गलेज में न जाने कितने गरीब इंसान को अमीर होते हुए देखा है। सुहेल खान का बाप सर पे बक्सा रख के बिस्किट बेचा करता था। पिछले महीने का उनका जो चेक है 3,20,000 रुपए का है। उनका बाप सर पे बिस्किट बेचता था। आज उन्होंने अपने हालात को बदल लिया। वर्मा यादव जूट मिल में काम किया करते थे, आज उन्होंने अपने हालात को बदल लिया। मेरे भाई, न जाने एक नहीं मैं 1000 नाम ऐसे गिना दूंगा जो गरीब से अमीर हुआ है ग्लेज बिजनेस में। मेरे भाई, आप और हम उसी परिवार से हैं। मेहनत करिए दोस्त, दिल लगाकर काम करिए, हॉट मार्केट से काम करिए, प्रमोशन के लिए काम करिए, बहुत आगे जाएंगे। आप जब भी मुझे देखेंगे ना, चेहरे की रौनक हमेशा बढ़ती हुई दिखाई देगी। मैं कभी बूढ़ा नहीं, मैं हमेशा आपको जवान होता दिखाई दूंगा, क्योंकि दोस्त मुझे कुछ और नहीं, ग्लेज जैसा प्लेटफार्म मिला है। वही प्लेटफार्म आपको भी मिला है, वही जगह आपको भी मिली है जो कभी मुझे मिली थी। दोस्त, मत घबराइए, सिर्फ काम करिए, ईमानदारी से, जिम्मेदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ। मैंने किया दोस्त। मेरे घर वाले बोले थे तो कुछ नहीं कर पाएगा। आज मैं अपने भाइयों से 1 गुना नहीं 4 गुना कमाता हूँ ज्यादा। भले वो विदेश में रहते हैं, मैं इंडिया में रहकर आज खुश। मैं हर इंसान की इज्जत करना जानता हूँ दोस्त। अगर आगे जाना है ना, जात धर्म मत देखिए, सिर्फ काम करिए। मैं एक ही अपराध हर एक बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता। तो मेरे भाई, आप ऐसा बनिए, दिल लगाकर काम करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ आप सही रहिए अपनी जगह पर, दिल खोलकर काम करिए। जहां पड़े आपके कदम, दिल हम अपना बिछा देंगे। फिर भी नहीं मिला अधिकार तो दिल्ली सरकार हिला देंगे। अपने आप के ऊपर विश्वास करिए। मैंने अपने आप और अपने काम के ऊपर विश्वास किया, बिलीव किया। उसी विश्वास, उसी बिलीव का दोस्त रिजल्ट है कि आज मेरी एज दोस्त अभी 24 साल का मैं नहीं हुआ हूँ। देखने में ना कोई नहीं कहेगा, अभी मैं 24 साल का नहीं हुआ हूँ। आज से 4-6 साल पहले का फोटो देखिएगा, पतला दुबला छोटा सा लड़का, दाढ़ी मूंछ नहीं। आज मैं लॉकडाउन के बाद सेमी रखता हूँ मैं, बाद में केजीएफ बना। इससे पहले केजीएफ नहीं था, शाहिद कपूर था मैं, समझे? इससे पहले केजीएफ नहीं था। लेकिन दोस्त ना, मैं एक चीज जानता हूँ, मैंने ना दिल और दिमाग दोनों से मैंने मेहनत किया है। मैं कभी काम करने में पीछे नहीं रहता हूँ। प्रमोद सर मेरे पास फोन किए, बोले सर आप रेडी हैं? मैं बोला मैं अपने काम में कहने से पहले रेडी रहता हूँ। ये मेरा एक काम, आप मुझे बोल दिए तो ये मेरा काम हो गया, और काम के लिए मैं कभी पीछे नहीं रहता। मेरे भाई, अगर आप, मैं कहता हूँ ना, आप फील्ड में काम करते हैं, 4 घंटा निकालिए, 3 घंटा निकालिए, यहाँ से दिल और दिमाग दोनों से, और निकल जाइए। ये सोच लीजिए कि जब तक मेरा एक गेस्ट तैयार नहीं होगा, जब तक मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर तैयार नहीं होगा, तब तक मैं अपने आप को सुकून और चैन से बैठने नहीं दूंगा। काम करिए। कैसे नहीं तैयार होगा? मैं सोचता था अब जब तक एक गेस्ट नहीं तैयार होगा, खाना नहीं खाऊंगा, और मुझे खाना, गेस्ट तैयार हो जाता था और खाना तब खाता था। बिल्डिंग ढूंढना रहता था मुझे, एक बिल्डिंग में मेरा टीम भर गया, दूसरा बिल्डिंग में टीम डालना है, तब सोचता था, सुबह बाइक लेकर निकलता था, जब तक बिल्डिंग नहीं मिलेगी तब तक खाना नहीं खाऊंगा। बिल्डिंग मिल जाती थी, समझे ना, क्योंकि मैं मेहनत करता था। तो आप भी मेहनत करिए, जब आप मेहनत करेंगे तभी आप आगे जाएंगे। 3-4 घंटा अपना निकालिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, डिस्ट्रीब्यूटर जितना ज्यादा आप बना सकते हैं। मेरे भाई सोचिए, आप घर भी रहते हैं, उसके बाद भी मेहनत नहीं करते हैं। सोचो, मुझे 10 महीना हो गया ऑफिस खोले हुए, अभी तक मैं अपने घर नहीं गया। अगर मैं इनकम की अपने बात करूं, इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में घमंड नहीं करता हूं। आप लोग की सपोर्ट है, आप लोग का दुआ है, मेरे माँ बाप की दुआ मेरे साथ है दोस्त। और अगर बात करूं दोस्त, तो मैं इतने में दाग नहीं रहती है, यानी 3 लाख में दाग नहीं, दाग चांद में दाग है, लेकिन मेरी इनकम में दाग नहीं है। ये कम बता रहा हूँ आपको। अपनी उम्र, अपनी कमाई सबसे छिपाओ, चाहे अपना सगा भाई क्यों, मैं हर किसी को नहीं बताता। लेकिन आज मैं खुश हूँ, वही खुशी मैं आपको भी देना चाहता हूँ, वही लाइफ स्टाइल मैं आपको भी देना चाह रहा हूँ। जागिए दोस्त, सोइए मत। आप ताकयामत सो जाइएगा, आपकी नींद नहीं पूरी हो। जागिए, अपने आप को टेंशनाइज करिए, समझे ना, परेशान करिए अपने आप को। क्या कर दूं कि मैं आर्मी बन जाऊं, क्या कर दूं कि मेरा बड़ा टीम बन जाए। काम करिए दोस्त, नाम कमाइए, बड़ा नाम करिए। आज दोस्त ना, मुझे भी कोई नहीं, आज चाहे राजेश कुमार, मोदी सर, चाहे मुद्रिका गोप सर, हर किसी का मेरे पास फोन आता है। मैंने ऐसा काम करके दिखाया है। आप भी काम करिए। चेतन सर फोन करेंगे, चेतन सर, ये मैं कह रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास लोगों का फोन आना स्टार्ट हो गया है। हेलो, बात समझ में आ रही है ना? हो ठीक है दोस्त, 45 मिनट हो गया है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके बीच में आएंगे। आप सभी लोग खुश रहिए। मैं ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, वाहे गुरु, सबसे यही प्रार्थना करूंगा दोस्त कि जितना मुझे मिला है ना इन 6 सालों में, इससे कई गुना ज्यादा आप सबको मिले। आप सब कामयाब हो, आप सब आगे बढ़े।
ठीक है प्रमोद सर, थैंक यू सर। फिर जरूर आपके बीच में कभी आएंगे जब आप याद करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।